अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आ गया हॉरर कोस्टर आपको एक और नए सफ़र पे ले जाने के लिए। आज हम जिस मूवी के सफ़र पे जाएंगे वो है द मिमिक। ये के हॉरर मूवी है। जैसा कि आपको पता है, साउथ कोरियन हॉरर मूवी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 और गूगल यूजर्स ने इसे 80% लाइक किया है। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के हॉरर कोस्टर राइड पे। कैरेक्टर सेक्शन में है एना, एमा जो एना की बेटी है, टॉम जो एना का पति है, टॉम की माँ रूबी और एक छोटी लड़की जिसको हम जूलिया बुलाएंगे। ये कहानी है एक ऐसी गुफा की जहाँ से लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं। सालों से लोग इस गुफा के पास से गायब हो रहे थे और कहानी की शुरुआत इस गुफा की दीवार को तोड़ते हुए दिखाया गया है जो बेल्ट से बंधी थी। एक आदमी एक औरत का मर्डर करके उसकी लाश इसी गुफा में दफना देता है, लेकिन इस गुफा से उस औरत की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर एना जो अपने 5 साल के बेटे को खो चुकी है और बहुत डिस्टर्ब्ड है, अपनी फैमिली को लेके कंट्री साइड रहने आती है जो एक छोटा सा टाउन है जहाँ सामने जंगल है और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया जिसको फेंस से बंद किया गया है, वहीं जहाँ वो गुफा है। वो एरिया उनके घर से कुछ ही मिनट की दूरी पे है। एना की सास रूबी को मेंटल इलनेस है। हॉस्पिटल के सजेशन के बावजूद वो अपनी सास को अपने साथ रखती है और उसकी देखभाल करती है, लेकिन उसकी सास को मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती है जिसकी वजह से वो अजीब बिहेव करती है। एक दिन 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की अपने खोए हुए पपी को ढूंढ रहे होते हैं। जब वो गुफा तक पहुंच जाते हैं, वो लड़की गुफा के अंदर झांक के देखती है जहां बहुत अंधेरा होता है। मोबाइल की लाइट में उसे एक कोने में कुछ हिलता नजर आता है और एकदम से उस लड़की को कोई अंदर खींच लेता है। एना पुलिस को बुलाती है जहां उन्हें उस गुफा में एक लड़की की लाश मिलती है और ऑफिसर को पास में ही एक पुरानी फोटो पड़ी मिलती है। वहाँ एना को छोटी लड़की जूलिया मिलती है जो बहुत ही डरी हुई होती है, शायद वो खो गई थी। एना उसको अपने घर ले जाती है जहाँ वो उसको नहलाती है तो पता लगता है कि उसकी पीठ पे कई जख्म के निशान हैं। एना जूलिया को अपने मरे हुए बेटे के कपड़े पहनाती है। बहुत बार पूछने पे भी जूलिया कुछ नहीं कहती और एकदम से वो एना को मॉम कहती है। पहली बार उस छोटी लड़की ने कुछ बोला था। एना के पूछने पे वो अपना नाम एमा बताती है जो एना की बेटी का भी नाम था। जूलिया और एमा की आवाजें बहुत हद तक मेल खाती थी। टॉम कहता है कि एना को पुलिस को बता देना चाहिए, उस छोटी लड़की के माँ बाप को उसकी फिक्र हो रही होगी, लेकिन एना उसको पुलिस स्टेशन ले जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसका बेटा जब खोया था तो पुलिस ने कुछ नहीं किया था और अब वो इस छोटी लड़की को खोना नहीं चाहती थी। एना जूलिया में अपना मरा हुआ बेटा देखती थी, इसीलिए उससे इस हद तक अटैच हो गई थी कि जब उसका हस्बैंड उस छोटी लड़की को घर में ना रखने को कहता है तो एना घर छोड़ने तक की बात कह देती है। टॉम उसको संभालता है और उसको समझाता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और उसको अब ये सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन एना अपने मरे हुए बेटे को खोजने की जिद पे अड़ी रहती है। एना अपने बेटे के गम में इस कदर टूट गई थी कि वो ये सच एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। एना की सास रूबी एक दिन चाकू से जूलिया पे हमला कर देती है, लेकिन एना उसको बचा लेती है। अगर एना बीच में नहीं आती तो रूबी जूलिया को मार देती। रूबी के रूम में एक शीशा था जिसको टेप से रैप किया गया था। उस शीशे से रूबी को अपने मरे हुए बहन और भाई की आवाजें आती थी, जो आवाजें रूबी सुनना नहीं चाहती थी। कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि ये आवाजें उसके भाई की नहीं है और हमें शीशे में से एक डरावना चेहरा दिखता है। फिर रूबी बड़बड़ाते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि जैसे रूबी का हाथ कोई खींच के ले जा रहा होता है। अगले दिन उनको पता लगता है कि टॉम की माँ गायब हो चुकी हैं। तब टॉम की नजर उस शीशे पे जाती है। वो उस शीशे को देखता है तो उसके अंदर से एक फ्लूइड गिर रहा होता है, लेकिन शीशा छूने पे पता लगता है कि वो शीशे के अंदर से रिस रहा था। टॉम उस शीशे से टेप्स हटाता है और देखता है कि वहाँ पे 2 हाथ के निशान बने होते हैं। जब से जूलिया घर आई है कुछ न कुछ गलत होता जा रहा है। टॉम उस छोटी लड़की से पूछता है कि क्या वो जानती है कि ग्रैंड माँ कहाँ गई, और लोगों के गायब होने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। पहले वो मरी हुई लड़की की लाश जो गुफा से निकली, फिर रूबी और अब टॉम खुद गायब हो चुका होता है। एना पुलिस को बुलाती है और कहती है कि ये टाउन अजीब है।
तब ऐना उस छोटी लड़की यानी जूलिया के बारे में बताती है, जिसके बारे में पुलिस ने उससे पहले पूछा था जब उस लड़की की लाश गुफा में से मिली थी। ऐना बताती है कि उसको वो लड़की घर के पास मिली थी। तब पुलिस अपने डाटाबेस से ऐसी किसी लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट को ढूंढती है। ऑफिसर पूछता है कि क्या वो उस लड़की से बात कर सकता है। तब ऐना ऑफिसर को उस छोटी लड़की के पास ले जाती है, लेकिन जूलिया कहीं नहीं होती। तब एक ऑफिसर बताती है कि ऐसी किसी भी लड़की की मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट नहीं है पिछले कुछ सालों में। ऑफिसर बताता है कि यहाँ के टाउन में कई लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट है। तब वो ऑफिसर उसको वही फोटो दिखाता है जो उसको गुफा के पास से मिली थी। ऐना जूलिया को उस फोटो में पहचान लेती है। ऑफिसर को पुरानी रिपोर्ट्स में से उस छोटी लड़की के दिखने के स्टेटमेंट्स मिलते हैं। ऐना जूलिया को ढूंढ रही होती है जब उसको एक औरत मिलती है। वो औरत बताती है कि उस गुफा को जैंग टाइगर गुफा बोलते हैं। ये एक अर्बन लेजेंड है। वहाँ के कुछ जादूगर उस टाइगर को पूजते थे। जब एक जादूगर उस टाउन में रहने आया तो वो उस अर्बन लेजेंड को पूजने लगा था। वो इंसान पहले कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उस टाइगर को पूजना शुरू किया वैसे ही सब कुछ बदल गया। टाइगर उस जादूगर की आत्मा लेना चाहता था। तब उस जादूगर ने एक रिचुअल किया और शीशे पे अपना खून गिराया। लेकिन वो टाइगर सिर्फ एक आत्मा से संतुष्ट नहीं था, वो एक पवित्र आत्मा चाहता था। और वो आत्मा थी उस जादूगर की बेटी जूलिया की, जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस जादूगर ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी और फिर वो दोनों गायब हो गए। इस घटना के बाद से लोग गायब होना शुरू हो गए थे। ऑफिसर को जूलिया की कुछ फोटोज मिलती हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि उस जादूगर ने जूलिया को अब्यूज किया था। मानते हैं कि वो दोनों उस टाइगर के सर्वेंट बन गए जिन्होंने लोगों को बलि चढ़ा दिया। वो औरत ऐना को बताती है कि अगर उसने उस छोटी लड़की को देखा है तो उसको जादूगर भी दिखेगा जब वो छोटी लड़की ऑरा तोड़ देगी। उस छोटी लड़की पे विश्वास नहीं किया जा सकता और ना उस पे विश्वास करना चाहिए। उसका असर लोगों की आंखों की रोशनी धुंधली होने से शुरू होता है और ऐना को पहले से ही देखने में दिक्कत हो रही थी। वो औरत ऐना को तुरंत अपने घर जाने को बोलती है, क्योंकि जितनी देर वो रुकेगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। ऐना अपने घर की तरफ भागती है क्योंकि उसके घर में अब उसकी बेटी एमा अकेले थी। उधर उसकी बेटी को ऐना की आवाज सुनाई देती है, यहाँ आओ, डरो मत। और अब वो जादूगर शीशे से निकल के एमा का शिकार करना चाहता था। वो जादूगर आवाज बदल के एमा का हर जगह पीछा कर रहा था। एमा डॉग केज में छुप जाती है जब जूलिया उसके पास आती है और वही शब्द दोहराती है जो ऐना ने उसे बोले थे जब जूलिया डरी हुई थी। ऐना को अपनी बेटी अलमारी में मिलती है जूलिया के साथ। एमा कहती है कि जूलिया ने उसकी जान बचाई। अब ऐना अपने पति और सास की तलाश करने के लिए उस छोटी लड़की से मदद मांगती है ताकि वो बता दे कि उसकी फैमिली कहाँ गायब हो गई। और ऐना पीछे उस ऑफिसर का कार छोड़ जाती है और अपनी बेटी एमा से कहती है कि अगर वो सुबह तक न लौटे तो इस ऑफिसर को कॉल करके बुला ले। जूलिया ऐना को उस गुफा में ले जाती है जहाँ से कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। जूलिया ऐना से कहती है कि कोई आवाज मत करना और किसी भी आवाज का जवाब मत देना। लेकिन ऐना के पैर मुड़ने की वजह से उसके मुंह से आवाज निकल जाती है और फिर शुरू हो जाता है आवाजों का खेल। उस गुफा के हर तरफ से ऐना की बेटी और पति की आवाजें गूंजने लगती हैं। तब गुफा के एक कोने से ऐना की बेटी की आवाज आती है जो कहती है कि मम्मी यहाँ बहुत भयानक आदमी है। तब ऐना के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी बेटी का नाम पुकारती है। अब जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि अगर आप उस गुफा में फंस गए हैं जहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं गुफा के हर कोने से, क्या आप कोई जवाब देंगे या चुप खड़े रहेंगे? जूलिया ऐना का हाथ पकड़ के रोती है और उस तरफ ना जाने का इशारा करती है। तब सामने से वो जादूगर भाग के आता है जो उस क्रीचर द्वारा पोजेस्ड था। जान बचाने के लिए वो दोनों गुफा के एक हिस्से में भाग जाते हैं, लेकिन एक जगह ऐना फंस जाती है। तभी वो क्रीचर पीछे से आता है, लेकिन ऐना किसी तरह उस छेद में से अपना पैर निकाल लेती है और वो क्रीचर ऐना के पति की आवाज निकालता है और उससे बाहर आने को बोलता है। अब जूलिया और ऐना जिस जगह पे फंस गए होते हैं वहाँ कई सारे शीशे रखे होते हैं। वहाँ के शीशों में से क्रीचर का हाथ बाहर आता है ताकि वो ऐना को पकड़ सके। हर शीशे से आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं जिससे ऐना परेशान हो जाती है क्योंकि वो आवाजें उसको अपने मरे हुए बेटे की याद दिला रही थी। इन आवाजों से बचने के लिए ऐना अपने कान बंद कर लेती है और वो क्रीचर धीरे धीरे उसको शीशे के अंदर ले जाता है।
तभी वहाँ टॉम आता है और एना को बचा लेता है। टॉम उस शीशे पे वार कर देता है जिससे उस शीशे में दरार आ जाती है। टॉम अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है और वो एना को उस गुफा से निकल जाने को कहता है। तब एना ऊपर की तरफ चढ़ती है ताकि उस गुफा से निकल के हेल्प मांग सके। तभी मोबाइल पे ऑफिसर का कॉल आता है जिसको एना की बेटी एमा ने कॉल करके बुला लिया था। एना उस ऑफिसर से हेल्प मांगने को बोलती है। तभी मोबाइल गिर जाता है और कॉल कट हो जाती है। क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता ऊंचा था इसलिए एना नीचे गिर जाती है। एना और टॉम वहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं जब वो क्रीचर वापस आता है और टॉम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसको खींच लेती है। यहाँ हमें क्रीचर का मुंह थोड़ा सा बदलता नजर आता है। एना और टॉम वहाँ से जा रहे होते हैं जब जूलिया कहती है कि मॉम मत जाओ, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, मुझे अकेला मत छोड़ो। एना की आंखों की रोशनी भी धुंधली हो गई थी, यानी अब वो अपने पति और अपनी जान नहीं बचा पाएगी क्योंकि उसका पति तो पहले से ही देख नहीं सकता। तब टॉम एना का हाथ पकड़ता है और उसको साथ ले जाता है। वो लोग उसी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं जिनको देख के लगता है कि वो सीढ़ियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। तभी नीचे से एक आवाज आती है। ये आवाज एना के मरे हुए बेटे की होती है जो कहती है कि मॉम मुझे फिर से छोड़ के मत जाओ, मॉम तुम मुझे लेने आई हो ना। टॉम एना को यकीन दिलाता है कि ये उनके बेटे की आवाज नहीं है और ये एना जानती है। एक पल के लिए जब एना उस आवाज को नजरअंदाज करके वापस ऊपर चढ़ने लगती है तो लगता है कि वो इस बार अपनी कमजोरी से बाहर निकल जाएगी, लेकिन दोबारा मॉम शब्द सुनने पे वो रुक जाती है और टॉम को सॉरी कह के उसका हाथ छोड़ देती है, ये कह के कि वो जल्दी ऊपर आ जाएगी। एना अपने बेटे की याद में एकदम टूटी हुई उस गुफा में वापस चली जाती है जहाँ जूलिया खड़ी होती है, जिसको एना गले लगा के रोती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि टॉम गुफा से बाहर आ गया था और अब वो गुफा सील कर दी गई है, लेकिन अब भी वहाँ आवाजें गूंजती हैं और यहाँ मूवी पे पूर्ण विराम लग जाता है, यानी द एंड। अब इस मूवी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। उस गुफा में साउथ कोरिया का एक अर्बन लेजेंड एक क्रीचर रहता था जो इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाया करता था, इसीलिए इस गुफा के पास से लोग गायब होना शुरू हुए थे। पहले सीन में हमें यही दिखता है। जब उस आदमी ने मार के उस लड़की की लाश को गुफा में दफना दिया था तो दरअसल उसने बंद की गई गुफा तोड़ दी, जिससे उस गुफा के अंदर का क्रीचर उस लड़की की आवाजें निकाल रहा था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब एना उस टाउन की औरत से मिली थी जिसने उसे अर्बन लेजेंड की बात बताई थी, उसने घंटियों से बना एक सर्किल दिया था और उस गुफा के अंदर वैसी ही घंटियां बंधी थी जो उस क्रीचर को रोके रखती थी। वो छोटी लड़की उस टाउन के गायब हो चुके लोगों को भी दिखी थी, जिसका जिक्र पुलिस रिपोर्ट में भी था। मतलब उनको भी वो जादूगर यानी क्रीचर दिखा होगा जिसने उनका शिकार किया। ऑफिसर को स्टार्टिंग में जो फोटो मिली थी वो उसी छोटी लड़की यानी जूलिया की थी जो सालों पहले मर गई थी। इस मूवी का नाम इसलिए मिमिक है क्योंकि वो क्रीचर उन लोगों की आवाजों को मिमिक किया करता था, यानी नकल उतारता था। एना की सास ने जूलिया पे इसीलिए हमला किया होगा क्योंकि वो जान गई थी कि वो लड़की खतरनाक है, जिसके बाद उस क्रीचर ने उन्हें उसी गुफा तक बुलाया उसके भाई की आवाज में और उनको खा गया। वो क्रीचर उन लोगों की कमजोरी या उनके परिवार वालों की आवाजें निकाला करता था, इसीलिए उस छोटी लड़की ने पहले एना की बेटी की आवाज में बोला और फिर उसको एहसास दिलाया कि वो एना के मरे हुए बेटे की जगह ले सकती है। उस गुफा का क्रीचर दरअसल एक व्हाइट टाइगर बताया गया है जिसके सफेद फर हैं, जो इंसानों की आवाजें निकालता है, उन्हें बुलाता है ताकि उनका शिकार करके उनको खा सके। कहते हैं कि पुराने समय में वो बहते हुए पानी की आवाजें निकालता था ताकि वहां आने वाले यात्रियों को लगे कि पानी बह रहा है और प्यास के मारे वो उसके पास आ सके और वो उनका शिकार करे। इसलिए एंड में उस जादूगर के चेहरे के एक साइड में सफेद बाल दिखते हैं और जब उस जादूगर ने उस टाइगर का रिचुअल किया था तो भी उसने सफेद कपड़े पहने थे। लास्ट में आई थिंक छोटी लड़की वो मासूम लड़की नहीं थी जो दिखाई गई है, क्योंकि लास्ट में एना जब गुफा में जाती है तो उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। जिस तरह से जूलिया ने एना को पकड़ा था उससे ये नहीं लगता कि वो मासूम है। मेरे हिसाब से वो क्रीचर इसी लड़की के जरिए शिकार करता होगा ताकि वो लड़की जिसको भी मिले वो उस इंसान की कमी पता लगा सके और फिर वो क्रीचर उसी की आवाज निकालता था जिससे वो इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता हो। इसीलिए उस अर्बन लेजेंड यानी टाइगर ने एक प्योर सोल की मांग की थी और बच्चों से ज्यादा प्योर सोल भला और किसकी होगी। मेरे हिसाब से वो लड़की एक निगेटिव कैरेक्टर है, बस वो दिखाई मासूम गई है। इस मूवी में डार्क एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए एक्टर्स को डार्क या न्यूड या डल कपड़े पहनाए गए हैं
तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द मिमिक को लेके। होप आपको ये के हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रीशियस। लॉट्स ऑफ लव।